पाकिस्तान की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल साले से करार दे दिया। वाज़ेह किया, ट्रंप की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबित से जंग का खतरा टाल दिया। ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान का एतराफ़। हुकूमत पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी को भी सराहा। अमरीकी सदर का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करा। पाकिस्तान और भारत दो एटमी मुल्कों के दरमियान जंग बंद करवाए। जंग रुकवाने पर नोबेल अमन इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाहिश का इजहार। ईरान से मुज़ाकरात से कबल मशरिक़ वस्ता में जंग बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, तेहरान से बात करके देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसराइल को रोकना बहुत मुश्किल होगा। अमरीकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ट्रंप की वार्निंग। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब भी इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें। वस्ती इसराइल के इलाके में आग भड़क उठी। इसराइली जारहत के 8वें रोज़ ईरानी मिसाइलों से बेयर शेवा में टेक्नोलॉजी पार्क शोलों की नज़र। कई गाड़ियां राख का ढेर बन गई। इसराइली इलाकों पर 100 से ज़ायद स्ट्रेटेजिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से वार। इसराइली अस्पताल के करीब मौजूद इंटेलिजेंस मरकज़ तबाह। इसराइली फौज के ईरान में नए हमले। ईरानी मिसाइल जखीरा करने की तंसीबात और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। ईरान के फर्दू जोहरी प्लांट की तबाही। इसराइल की पहुंच से दूर। शुमाली ईरान के पहाड़ी सिलसिले में 80 से 90 मीटर गहराई में बना प्लांट रिवायती फिजाई हमलों से तबाह करना मुमकिन नहीं। तज्जियाकारों के मुताबिक सिर्फ अमरीका का मखसूस बमबार तैयारा ही निशाना बना सकता है। ईरानी हमलों से इसराइल में 25,000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। 2,600 से ज़ायद गाड़ियां तबाह हुई। जंग के आगाज से इंश्योरेंस के 30,700 से ज़ायद दावे जमा कराए गए। 8,000 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ इलाकों में बसाया गया। इसराइल ने ईरानी मिसाइलों से होने वाले माली नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। OIC के वज़ीर ख़ारजा की 51वीं कौंसिल का 2 रोज़ा इजलास आज इस्तांबुल में होगा। ईरान इसराइल जंग से पैदा खित्ते की सूरत हाल में इस्लामी ताउन तंजीम के किरदार समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू होगी। इजलास में 57 रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, मुबस्सिरीन और बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदों समेत तकरीबन 1000 मंदूबीन की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। इसराइल की मुसल्लत जंग के शोले बुझाने की कोशिशें। जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया समेत यूरोपीय सिफारतकारों की मुलाकातें। यूरोपीय रहनुमाओं ने अमरीका पर बराह रास्त मुज़ाकरात में शामिल होने पर जोर दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली जारहत रुकने तक अमरीका से कोई बात न करने का पैगाम। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने ईरान इसराइल तनाज़ा बातचीत और सिफारतकारी से हल करने का मशवरा दे दिया। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आने का इम्कान। बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। सिंध में कई मकामात पर आज से बादल बरसने का इम्कान। बरसात का सिलसिला 23 जून तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान फ्रांस को हराकर नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से शिकस्त दी। फाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से आज शाम 6 बजे होगा।